हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग कि मैं ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 4:30 पे मैं उठ गई हूँ और ही जल्दी उठी थी, यानी 4 बजे उठ गई हूँ मैं। और सबसे पहले उठ के मैंने भगवान को याद किया, अपनी हथेलियों को देखा और उसके बाद मैं आ गई मंदिर में आके भगवान का आशीर्वाद लिया। फिर मैं आके गेट खोली और यहाँ पे सुकून भरी थोड़ी सी हवा ली, जो बहुत अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद मैं दूसरे चैनल को खोली, यानी दूसरे गेट को मैंने खोल दिया है। यहाँ पे माता जी हैं बगल में, तो मैं उनसे आशीर्वाद लेती हूँ डेली, ये मेरा डेली का काम है। और फिर मैं आगे अपना मुंह हाथ धुलूँगी, थोड़ा फ्रेश होंगी अच्छे से, क्योंकि फ्रेश होने के बाद ही थोड़ा सा मन जो है वो तरोताज़ा होता है। फ्रेश होने के बाद आ गई किचन में, और किचन में मैं पानी गर्म करूँगी अपने लिए 1 गिलास। तो 1 गिलास पानी मैं पीती हूँ गर्म सुबह, इससे हेल्थ जो है सही रहता है और थोड़ा जो नींद रहती है वो नींद भाग जाती है, तो हमारा काम अच्छे से मैं कर पाती हूँ सुबह। तो यहाँ पे बैठ के कुछ देर पानी पीऊँगी अच्छे से, और मन में सोचूंगी कैसे कौन कौन सा काम करना है। फिर मैं आ गई पानी पीने के बाद, फिर मैंने उठा लिया झाड़ू और मैं पूरे घर में अच्छे से लगाऊंगी झाड़ू। गाइस, मैं घर पे नहीं थी, मैं मायके थी, जैसे कि आप सब जानते होंगे जो अगर मेरा ब्लॉग देखे होंगे पहला। तो मैं मायके में थी, 8 दिन बाद आई हूँ, तो पूरा घर जो है वो गंदा हुआ है। ज़्यादा वैसे गंदा नहीं, लेकिन चिपचिपाहट सी है, क्योंकि पोछा नहीं लगा है ना घर में, तो इसलिए थोड़े अच्छे से झाड़ू लगाना पड़े। जो जाला है वो भी लग गया है, मकड़े के जो जाले होते हैं ना वो भी लग गए हैं घर में। थोड़ा थोड़ा इंसान घर में ना रहे ना, तो कहते नहीं कि घर जो है वो एकदम जंगल हो जाता है, तो वही हो गया है। तो यहाँ पे जाले वगैरह लगे, तो उसको भी साफ़ करूँगी, तो थोड़ा टाइम लगेगा झाड़ू लगाने में मुझे। और मैं सोच रही थी कि पोछा लगाऊँ या घर धुलूँ, क्योंकि नवरात भी आ रहा है, तो यही दिमाग में चल रहा था। पोछा भी, वो झाड़ू भी लगा रही थी और सोच भी रही थी क्या करूँ। चिपचिप, क्योंकि पैर में जब चिपक रहा था तो गुस्सा आ रही थी कि क्या करूँ, पोछा लगाऊंगी पता नहीं साफ़ हो ना साफ़ हो सही से, तो वही सोच रही थी। फिर डिसाइड मैंने किया झाड़ू लगाने के बाद कि नहीं, अब मैं घर धुलूँगी। तो मैंने पूरा घर अच्छे से चमका दिया है धुल के एकदम से। अभी आप सब देखेंगे आगे कि कितना मेहनत मैंने किया है। और झाड़ू मैं सबसे पहले बाहर लगाती हूँ, मैंने वो वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने वो क्लिप नहीं डाला है यहाँ पर। और बाहर जो रोड है पूरा है, दोनों साइड का मैं रोड झाड़ू लगा देती हूँ। जितने में मेरा घर है, बड़ा है घर, तो पूरे रोड पे मैं अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ। तो 1 हफ्ता झाड़ू रोड पे भी नहीं लगी थी, वहाँ भी बहुत सारी गंदगी थी, तो मैंने उसको भी अच्छे से लगाया झाड़ू। उसके बाद घर में झाड़ू लगाना स्टार्ट करी, और अब आगे मैं पूरे घर में झाड़ू लगा ली थी अच्छे से। अगर मैं पूरा दिखाती तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, वैसे भी बड़ा हो गया है गाइस। तो ये वीडियो आप सब पूरा देखिएगा, फिर समझ में आएगा कि 4 बजे उठकर फिर मैं क्या करती हूँ। बहुत लोग पूछते तुम 4 बजे उठती हो तो करती क्या हो, कितना काम रहता है घर में। जो 4 बजे गृहिणी उठती होंगी उनको पता होगा कि कितना काम रहता है। पूरा सन्नाटा है, कोई भी उठा नहीं है, बस मोहल्ले के भाभी के बच्चे उठे, वो सब घूम रहे थे, और पूरा सन्नाटा, कोई भी नहीं उठा है। तो मैं पहले अंदर अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद मैं गेट पे झाड़ू लगा रही हूँ, इधर पूरा अच्छे से लगाऊंगी रोड पे। और ये मैं गेट को भी झाड़ रही हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत सारे पड़ गए थे इस पर। तो ये अगर सफाई ना करो तो यही इकट्ठा ज़्यादा हो जाता है, फिर साफ़ करने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं बीच बीच में ऐसे झाड़ू वगैरह, पानी वगैरह फेंक देती हूँ, तो साफ़ हो जाता है। तो गाइस, झाड़ू हमारा लग गया है, और अब मैं डालूँगी पानी बाहर। ये हर किसी के यहाँ, जहाँ तक मुझे पता है, कि हर कोई सुबह जो है अपना दरवाजे पे पानी डालते हैं। जो कहते नहीं है कि दरवाजे पे पानी डालना चाहिए, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ज़रूर जो है वो धुलना चाहिए अपने दरवाजे को। तो वही मैंने उधर भी धुला, गेट को भी, और इधर चैनल भी धुली।
और चैनल के इधर साइड में मैंने पूरा बाल्टी पानी, करीब 30 से 40 बाल्टी पानी लगा मैंने धुला। उसके बाद मैं अब धुलूँगी घर को, क्योंकि बहुत गंदा था, चिप 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 कर रहा था। तो मैंने जीने को पहले धुल लिया। और ये दरवाजे पे जो है बहुत सारी मिट्टी पड़ी हुई थी, तो मैं दरवाजे पे भी पानी डालूँगी अच्छे से, कि धूल जो भी धूल पड़ी है उस पर मिट्टी वो सारी धुल जाए। एल्युमिनियम का दरवाज़ा है तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने पानी डाल दिया, पानी सारा नीचे आ गया, साफ़ हो गया है दरवाज़ा। और अब मैं जीने के नीचे जो है यहाँ पे मिट्टी ज़्यादा रुकती है ना, तो इसको मैं पानी डाल के धुलूँगी। उसके बाद पानी डाल दूँगी पहले सही से, उसके बाद फिर वाइपर से मैं पानी हटाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है। और ये मैं सोच रही कि मैं बेड जो है ये सही से लगा दूँ, क्योंकि ये थोड़ा सही नहीं लगा था। वो जो पर्दा लगा हुआ है तो वो थोड़ा सही नहीं लग रहा था देखने में, तो मैं इसीलिए सोची कि थोड़ा बेड को साइड कर लूँ, लेकिन अकेले खींची थी, हालत ख़राब हो गई थी मेरी। तो बीच में करूँगी बेड को खींच के, उधर भी साइड में, उधर भी जगह छोड़ी हूँ, इधर भी छोड़ी हूँ। अभी देखिएगा मेरा कि कैसे मैंने अच्छे से इसको सेट किया है। अभी पूरे तरीके से धुलूँगी और सेट करूँगी। बहुत ही मेहनत लगी थी। तो ये मैं, बच्चे और पति सब सो रहे थे घर पे, ऊपर भी सब लोग सो रहे थे, कोई नहीं उठा था। तो मैंने सोचा मैं तब तक यही काम कर लेती हूँ, और पूजा नहीं करनी थी मुझे, तो हमने सोचा चलो घर की सफाई ही करते हैं आज। तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ। देख सकते हैं कि कितनी गंदगी निकल रही है बेड के नीचे से। कितना भी झाड़ू लगाओ, लेकिन वो बच्चे जहाँ हैं वहाँ तो बेड के नीचे कूड़ा निकलेगा ही निकले। तो देखिए मैं बार बार पानी उसके नीचे डाल डाल के, कि जितने भी कूड़े हों सब बाहर आ जाए। और बहुत सारे कूड़े निकले थे उसके अंदर से। तो देखिए, और अब मैं सेट करूँगी सोफ़ा। बेड तो मैंने सही कर दिया था। अब मैं सोच रही थी सोफ़ा किधर करूँ, तो उधर जो साइड में जगह मैंने छोड़ा है मैं उधर ही सोफ़ा कर दूँगी। और ये बेड और सोफ़ा ये जो चिपका नहीं है मतलब भर की जगह है। अभी बेड में थोड़ा सा और इधर खिसकाऊँगी तो अच्छी खासी जगह हो जाती है। तो एक साइड में हो गया और सही भी लग रहा था मुझे ऐसे, क्योंकि एक साइड में बेड भी हो गया और वो भी हो गया, इधर पर्दा भी सही से हो गया। तो यहाँ पे कोई सोता नहीं है, बस हम लोग टीवी यहीं लगी है तो टीवी बैठ के देखते हैं। और दिन में आरू पढ़ाई वगैरह करती है, वो अकेली यहाँ नहीं सोती। वो कहती मुझे डर लगता है, लेकिन ये रूम उसी का है। अभी इसमें बहुत कुछ कराना है इस रूम में उसका। तो जब वो रहने लगेगी यहाँ पे तो और सब कुछ कराऊंगी, बेड वगैरह भी चेंज करूँगी। अभी तो ये वैसे पूरे घर में बेड मम्मी ने डलवाया था, तो वही है, दीवान बेड है। तो इसमें बच्चों वाला बेड में डलाऊंगी, लेकिन जब वो रहने को बोलेगी, जब रहेगी तब। और इधर मैंने टेबल भी उसका इधर ही सेट कर दिया, इधर साइड में रखा था, मैंने सोचा उधर कर देते हैं। सही लग रहा था, मैंने कहा खिड़की के साइड में ये भी कर दूँगी। तो देखिए मुझे तो सही लग रहा है। और अब इधर जो दरवाजे के पीछे और इनके टेबल के नीचे भी थोड़ी सी मिट्टी वगैरह कूड़ा था, तो मैंने पानी डाल दिया और अच्छे से साफ़ कर दूँगी। पूरी हालत ख़राब हो गई थी गाइस ये सब। ये देखिए अब रूम पूरी तरीके से साफ़ हो गया, अच्छा भी लग रहा है और सेट भी हो गया है। ये आरू का रूम बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने सेट कर दिया है। अब मैं यहाँ आगे आगे वाला रूम धुलूँगी, लेकिन मैं यहाँ पे धीरे धीरे पानी डाल रही हूँ, क्योंकि उधर चावल रखा है बोरे में, कई बोरे चावल रखा है। तो पानी अगर वहाँ तक पहुँचा तो पापा सुनाएंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही पानी डालूँगी और निकाल लूँगी इधर, कि उधर पानी ना जाए। बेड के नीचे मैंने डाल दिया कि बेड के नीचे जो भी कूड़े हों वो बाहर आ जाए। तो उसको भी देखिए मैंने अच्छे से निकाल रही हूँ। घर धुलने में गाइस कितनी मेहनत लगती है तो आप सबको पता ही होगा। रोज़ रोज़ नहीं धुला जाता, कहीं 2 महीने 3 महीने कहीं एक बार घर धुला जाता है हर किसी का।
क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है। और पाइप भी ऊपर लगा है, जहाँ एसी में फिट कर दिए थे, क्योंकि उसका पानी नीचे आ रहा था, तो पाइप रखी थी तो पापा ने उसमें लगा के बाहर कर दिया कि बाहर पानी गिरे। तो इसलिए पाइप है नहीं कि पाइप लगा के धुल दे। बाल्टी से भर भर के मैं पूरा घर धुली हूँ, और इसलिए ज़्यादा मेहनत लगी हमको। तो ये भी रूम साफ़ हो गया है और जीना भी सूख गया। मैं सोच रही थी कि पापा के उतरने से पहले सूख जाए सब, नहीं कहीं गीला रहेगा, पापा को पता ना चले तो स्लिप कर जाए ऊपर से उतरेंगे। तो यही लिए सोच रही थी कि जीना जल्दी सूख जाए, और चाहे अभी बाद में सूखे लेकिन सीढ़ी सूख जाए। फिर मैं आगे पे रूम में, यहाँ पे देखिए अभी बच्चे और पति सो रहे हैं। मैंने फ़ैन नहीं बंद किया है और पानी डाल रही हूँ। फ़ैन अगर बंद होगा तो सब उठ के बैठ जाएंगे, और फिर रसोई उठ गई तो काम नहीं हो पाएगा, तो फ़ैन नहीं बंद किया है। झाड़ू भी लगाई थी तब भी फ़ैन नहीं बंद कर रही थी, और अब तो कोई वही नहीं है बंद करने का। तो धीरे धीरे मैं जल्दी मैं साफ़ कर रही हूँ कि साफ़ हो जाए। और बच्चे उठे भी ना। इसके नीचे भी बहुत कूड़ा हो गया था बेड के नीचे, क्योंकि ये बेड बड़ा है तो पीछे उधर साइड में मैं झाड़ू नहीं पहुँच पाता, तो वहाँ पे असू फेंक देती पीछे से, तो वहीं पे कूड़ा जो भी फेंकती वहीं रह जाता, थोड़ा बहुत निकलता है और उसी में फंसा रहता है। लेकिन मैंने जब धुला तो बहुत सारे कूड़े निकले और साफ़ भी हो गया। और घर में बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए थे, तो मुझे जहाँ तक लगा कि जब घर धुले तो मुझे ऐसा जैसे महसूस हुआ कि मच्छर कुछ कम हो गए। जो भी रीज़न होगा, लेकिन मच्छर मुझे कुछ कम लगे घर धुलने के बाद। और वैसे तो मच्छर बहुत है। फिर मैं आ गई यहाँ पे लॉन में, पूरा घर धुल गया था, मैंने साफ़ कर लिया, आंगन वगैरह सब कुछ, जो भी कूड़े निकले मैंने उठा लिए थे सही से। फिर मैं आ गई लॉन में, यहाँ पे मैंने सोचा धुल दे। यहाँ और ज़्यादा गंदा था, बाहर का है ना, तो यहाँ पे मिट्टी धूल ज़्यादा आती है, तो ये और ही ज़्यादा गंदा था। यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा धुलने में, और दो दो स्कूटी खड़ी है, तो इससे और उसके बीच में पानी डालना फिर निकालना, तो इससे और ही दिक्कत हो रही थी। लेकिन मैं कही गई चलो करते हैं, हो जाएगा। और देखिए मेहनत तो लगी, लेकिन पूरा घर चमक गया था, अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। और गाइज़ ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, लेकिन देखिएगा कि कैसे मैं 4 बजे उठ के मैं कितना काम और कैसे करती हूँ अकेले, बच्चे भी हैं और मैं कैसे मैनेज करती हूँ सब, ये सब आपको देखने को मिलेगा पूरे वीडियो में। और ये मायके के आने के बाद की कड़ी मेहनत है मेरी, जो है बहुत ही मेहनत कर रही हूँ। इसीलिए जाने से जब कहीं जाना रहता है तो मैं सोचती हूँ कि यार आने के बाद फिर मुझे उतना ही मेहनत करना पड़ेगा, पूरा घर धुलना साफ़ करना, और किचन वगैरह भी गंदा हो जाता है तो वो सब भी साफ़ करना, मंदिर में पूजा भी सही से नहीं वो भी साफ़ करना, तो यही सब दिमाग में चलता है। तो जाने से पहले मैं सोचा करती हूँ इसको। तो गई मैं मायके, तो जाना ही पड़ता है क्योंकि आरू की छुट्टी हुई थी, मैंने सोचा घूम आती हूँ तो 4 दिन के लिए, तो सिर्फ 6 दिन रुकी थी वहाँ पे। और 6 दिन में इतना गंदा हुआ था घर, और ये पूरे तरीके से मेरा घर जो है वो धुल गया है, साफ़ भी हो गया है। अब मैं दिखाऊंगी आप सबको कि पूरा घर मेरा कितना क्लीन हुआ है, कितना सुकून सा लग रहा है। जब पूरा घर धुल गया इतना अच्छा लग रहा था। देखिए पूरा ये लॉन धुल गया है, पूरा घर इधर पूरा धुल के एकदम साफ, इधर भी ये सब पूरा साफ हो गया है। धुला धुला तो बहुत, पोछा लगता है तब भी अच्छा लगता है, लेकिन धुलने के बाद और ही ज़्यादा क्लीन क्लीन लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था और पूरा सेट हो गया। फिर मैं आ गई नहाने के लिए बाथरूम में, फिर मैं नहा ली। नहाने के बाद फिर और तो यहाँ पे मैं आ गई। थोड़ा सा नहाने के बाद मैं सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, ये मैं अक्सर वीडियो में बताई हूँ। मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन में लगाने के बाद ही कोई काम करती हूँ, नहाने के जस्ट बाद मैं ये काम करती हूँ।
और देख सकते हैं आप लोग कि सिंदूर भी लगाई मैं, थोड़ा सा मेकअप भी करी। उसके बाद सूट गई थी मैं उसके साथ थोड़ी देर यहाँ पे खेलूँगी। और वो देखो वेट कर रही मम्मा आओ जल्दी, वो डरा रही हाँ कर रही है। इसकी तबीयत ख़राब है गाइस थोड़ा सा इसकी। मामा के यहाँ गई, वहाँ धूप वगैरह जो है मिट्टी वगैरह, तो बाहर घूमी, उसकी वजह से इसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब, बहुत कमज़ोर हो गई है। पलटी बहुत ज़्यादा होने लगी थी, आने के टाइम इसकी तबीयत ख़राब हुई, वैसे सही थी। जब वहाँ गाड़ी खड़ी थी निकलने के टाइम में बस इसको पलटी होने लगी और पूरे रास्ते में पलटी हुई है। और कितनी किस्सी दे रही है मामा। समझो हमारे दोनों बच्चे मेरी ज़िंदगी हैं और बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऊपर वाले हमारे बच्चों को खुश रखें। तो खेल रही है, देखिए उसको एक्सरसाइज करा रहे हैं। कह रही मंजुलिका बनो, मंजुलिका मम्मा मंजुलिका बनो, चुड़ैल। तो वही मैं डरा रही थी इसको और उसको मज़ा आ रहा था। फिर वहाँ से मैं आ गई पति देव का शर्ट प्रेस करने, और उनका शर्ट प्रेस कर रही हूँ क्योंकि उनको शॉप भी जाना था। तो वही प्रेस कर रही हूँ। वो नहाने चले गए थे बाथरूम में, कहे शर्ट रखी है प्रेस कर दो। और मैंने आर उठ गई थी, मैंने कहा बेटा पूजा भी कर लो टाइम से। पूजा मेरा मतलब है सुबह जल्दी हो जाए तो बड़ा सुकून मिलता है, अगर लेट होता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने उसको थोड़ा जल्दी जगाया, तब भी 8 बज गए थे। और मैं जब पूजा करती हूँ 6:30 और 7 के बीच में पूजा मेरी कंप्लीट हो जाती है, 6:30 तक कंप्लीट हो जाती है। किसी किसी दिन थोड़ा जो ज़्यादा काम रहता है तो थोड़ा लेट होता है, और नहीं तो ऐसे 6:30 बजे तक कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पे मैं इनके शर्ट प्रेस कर रही हूँ। मुझे कपड़े प्रेस करने कोई ना कहे, क्योंकि मुझसे नहीं होता ये कपड़े प्रेस करना। और ये शर्ट वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं, जो कॉटन की होती है ये मुझसे नहीं होती है। इतनी बार उसको रगड़ना पड़ता है तब भी वो सही नहीं होता है। लेकिन पति देव की फरमाइश थी तो पूरा तो करना ही था। और देखिए यही सब काम डेली का मेरा रहता है, जो है रूटीन। और अच्छा भी लगता है मुझे, सुबह जल्दी काम हो जाता है। फिर उसके बाद जब चले जाते हैं 10 बजे के बाद मैं फिर से सोती हूँ। यहाँ पे देखिए वो नहा रहे थे, मैंने कपड़े प्रेस कर दिए और यहाँ पे मैं फिर से बेड वगैरह सही कर दूँ। ये मेरा बेडरूम है तो इसको भी सही कर दूँगी। अभी तक बच्चे और वो लेटे हुए थे तो ये रूम नहीं सही हुआ था, तो मैं भी सही कर दूँगी। और बेडरूम वगैरह हमेशा क्लीन रखना चाहिए, हर किसी को अच्छा रहता है, क्योंकि जो है लड़ाई झगड़े नहीं होते। सब कहते हैं कि जो है सोकर उठो उसके बाद तुरंत अपना बेडरूम जो है वो क्लीन रखो, साफ़ रखो, तो इससे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। तो तब तक ये लोग सोए थे तो नहीं, लेकिन उठ गए तो मैंने कहा कि सबसे पहले ये काम कर लेते हैं। तो बेड भी साफ़ हो गया मेरा। और असू चली गई है ऊपर दादी के पास, वहाँ पे उन लोग के साथ खेल रही होगी। उठ जाती थोड़ी देर मेरे साथ रहती, उसके बाद वो चली जाती है ऊपर ही खेलने। लेकिन थोड़ी जब उठती है तो उसको मम्मा चाहिए चाहिए रहता है। पतिदेव नहाने जा रहे हैं, अभी नहाने मुझे लगा कि बाथरूम में है, लेकिन ये घूम रहे थे इधर उधर छत पे, हमें लगता है ऊपर गए थे किसी काम से। तो इनका मैंने कपड़े रख दिए यहाँ पे। फिर मैं आ गई यहाँ
टीवी रूम में इस पे भी मैं जब गई थी तो साफ़ करके गई थी कि थोड़ा धूल मिट्टी कम रहेगी, लेकिन 7 दिन में फिर से हवा वगैरह जो ऊपर झरोके टाइप का रहता नहीं है तो उसकी वजह से वहाँ से आ जाता है मिट्टी। तो ये मिट्टी वगैरह है इस पे, तो वही साफ़ कर दूँगी थोड़ा थोड़ा करके। और कुछ कह रही थी, मालूम नहीं क्या बोल रही है ये पगली। तो ये भी साफ़ हो गया। डेली अगर इसको थोड़ा बहुत ऐसे हाथ मार दो तो ये साफ़ रहता है, नहीं तो अगर ये सोचो कि चलो महीने पे एक बार करेंगे तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, फिर वो साफ़ नहीं होता। फिर मैं वहाँ साफ़ करने के बाद फिर मैं ग्रिल को मैंने सोचा ये भी जब घर पूरा धुल ही गया है तो ग्रिल भी पोंछ देते अच्छे से। फिर मैं जीने की जो ग्रिल है इसको अच्छे से पोंछ दूँगी, साफ़ कर दूँगी अच्छे से। और यहाँ पे मेरी बेटी जो है नहा चुकी थी और पूजा कर रही है। पूजा हो गया, मैं यहाँ पे बनाई थी चाय और रात में ही आई थी ना तो सब्ज़ी वगैरह थी नहीं तो मैंने कोई कुछ और नहीं बनाया, सिर्फ टोस्ट रखा था। टोस्ट और चाय मैंने इनको दे दिया, ये जब जाते हैं वहाँ पे शॉप पे तो वहाँ पे नाश्ता कर लेते हैं। अब सब्ज़ी वगैरह जब खरीदूँगी तब। और फिर उसके बाद मैंने उनको लगाया टीका। अस्सू बोली, यारू बोली मुझे भी लगा। और अब वो जा रहे हैं। गाइस अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।